सीधा शुरू करते हैं। आज हम भारत के पूर्वी हिस्से के एक ऐसे साम्राज्य की बात करने वाले हैं जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अहोम राजवंश। 600 साल का एक ऐसा बेमिसाल सफर जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। अब कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। सोचिए, उस दौर में जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था, तब कैसे एक छोटे से प्रवासी समुदाय ने एक ऐसा राज्य खड़ा कर दिया जो मुगलों के लिए एक अभेद्य दीवार बन गया? इसका जवाब हमें मिलता है ब्रह्मपुत्र नदी की इस खूबसूरत और उपजाऊ घाटी में। साल था 1228 जब चाओलुंग सुकाफा यहां पहुंचे। उन्होंने सिर्फ एक राज्य नहीं बसाया, बल्कि एक ऐसी मजबूत नींव रखी जो आने वाली कई सदियों तक हर बड़े से बड़े तूफान को झेलने वाली थी। तो आज हम इस सफर को कैसे तय करेंगे? बहुत ही आसान है। पहले अहोमों का उदय और उनके शानदार इतिहास यानी बुरंजी को समझेंगे। फिर उनके स्वर्णिम युग, मुगलों के साथ हुए उनके ऐतिहासिक महासंग्राम और अंत में उनकी अनूठी संस्कृति और धर्म के तालमेल पर बात करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, अहोमों का उदय। देखते हैं कि आखिर इस महान साम्राज्य की शुरुआत और इसकी बुनियाद कैसे रखी गई। सुकाफा की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कमाल के रणनीतिकार थे। 1228 में जब उन्होंने यहां कदम रखा, तो उन्होंने तलवार के जोर पर राज नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने स्थानीय कबीलों के सरदारों को बराबरी का दर्जा दिया। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। इसी दूरदर्शिता और उदारता ने अहोम साम्राज्य को एक ऐसी मजबूत सामाजिक नींव दी जो सदियों तक टिकने वाली थी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, बुरंजी इतिहास। आखिर हमें इन महान राजाओं और उनके कारनामों के बारे में आज इतना कुछ कैसे पता है? इसका सीधा सा जवाब है बुरिंजी। ये एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है। बुरिंजी असल में अहोम सरदारों और पुरोहितों द्वारा लिखे गए सटीक ऐतिहासिक दस्तावेज थे। आप खुद सोचिए, उस दौर में जब इतिहास अक्सर सिर्फ सुनी सुनाई बातों में खो जाता था, अहोमों के पास हर चीज का एक पक्का लिखित रिकॉर्ड होता था। इतिहास को संजोने की ये कड़ाई अपने आप में बिल्कुल बेमिसाल थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से कई ग्रंथ आज भी हमारे पास मौजूद हैं, जैसे तुमखुंगिया, देवधाई या काशीनाथ तामुली फुकन का असम बुरंजी। ये सिर्फ पुरानी किताबें नहीं हैं, आप इन्हें एक तरह की टाइम मशीन मान सकते हैं, जिनके जरिए आज हम उस पूरे शानदार युग को बिल्कुल सटीक रूप से जान और समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, स्वर्णिम युग और साम्राज्य का विस्तार। देखते हैं कि वो शुरुआती बुनियाद कैसे एक विशाल और बहुजातीय राज्य में बदल गई। अहोम साम्राज्य के विस्तार में हर नए शासक ने अपना एक अलग और अनोखा योगदान दिया। 1497